हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग कुछ विशेष बातों को सीखेंगे जो आपकी मसीही ज़िंदगी में होनी बहुत ही अधिक आवश्यक है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से उन 3 बातों को जानने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना है। ये 3 बातें किसी भी मसीही व्यक्ति को जानना बहुत ही अधिक आवश्यक है, यदि वह परमेश्वर के अनुग्रह में, यदि वह परमेश्वर के बुलाहट में और परमेश्वर की इच्छा के पहचान में बढ़ना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे हमेशा खुश रहे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इन 3 बातों को अपने ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना है। इन 3 चीज़ों को खुद भी सीखिए, अपने परिवार को सिखाइए, अपने दोस्तों को सिखाइए, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि आप और आपका पूरा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम से वंचित न रह जाए। हालेलुया। पहला जो बात है जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आज इस पृथ्वी पर है? पवित्र आत्मा हर एक उस मसीही व्यक्ति के अंदर रहने के लिए आ गया है जिसने अपने आप को यीशु मसीह को पूरी तरीके से सौंपा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु क्यों बना पाए हैं? क्यों परमेश्वर आप तक अपनी आशीषों को ला पाया है? क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन को बदलना शुरू कर दिया? ये सब पवित्र आत्मा के कारण है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना के पुस्तक में कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम पर तुम्हारे पापों को प्रकट करेगा, तुम्हारे पापों को जाहिर करेगा। याद रखिए, बिना पवित्र आत्मा के आप एक सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के एक सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता है, और जब तक वह सच्चा पश्चाताप नहीं करेगा तब तक वह परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको ये बात जानने की ज़रूरत है और इसको समझना है कि पवित्र आत्मा आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वही है जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके आता है, वही है जो आपको सुसमाचार में यकीन दिलवाता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपके पापों को आपके ऊपर जाहिर करता है, ताकि आप अंदर से बदल सकें और परमेश्वर को अपना हृदय सौंप सकें। और यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहा? मत्ती अध्याय 12 वचन 31वां और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। ध्यान रखिए कि अब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आ गया है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए आ गया है। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीषों को, उसके अनुग्रह को, उसके फेवर को लेने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने हमें एक चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए कि आज शैतान ने बहुत से मसीहों को भड़मा कर रखा है। आज बड़ी आसानी से एक मसीह व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है। ये सारे काम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। ये सारी चीज़ें आप में रहने वाली पवित्र आत्मा को निराश करती हैं। यही वजह है कि आज कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, वो अन्य भाषाओं में बोलते हैं, वो स्तुति कर रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं, वो दुष्मांस दे रहे हैं, परंतु फिर भी उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का गवाह नहीं है। वो बीमारियों में है, वो कमजोरियों में है, वो भ्रम में है, वो भटके हुए से जीवन को जी रहे हैं। वो दूसरे अन्य किसी मसीहों को देख करके वो परेशान है कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन को ऊंचा उठा रहा है, उनकी सेवकाई को ऊंचा उठा रहा है। लेकिन
उनके जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को आपने दुखी कर रखा है। उस पवित्र आत्मा को जो कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है और आपके अंदर रहने के लिए आया है, आपको एक दैवीय व्यक्ति बनाने के लिए आया है। यीशु ने कहा कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने साथ बसने वाले पवित्र आत्मा को पहचानें, आप आपके लिए उपलब्ध पवित्र आत्मा को पहचानें। जिस पल आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया, पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आ गया है। हालेलुया। और वह पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपको उन्नत करे। पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपको ऐसी बुद्धि दे जो दूसरों से श्रेष्ठ बनाए आपको, वो आपके बिजनेस को श्रेष्ठ बनाए, वो आपके परिवार को श्रेष्ठ बनाए, वो आपके एजुकेशन को श्रेष्ठ बनाए और आपको यीशु मसीह का एक प्रभावशाली गवाह बनाना चाहता है। इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है अब तक? क्योंकि ऐसे बातें हैं बाइबल में जो कहती है कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। जी हाँ, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 को, और वहाँ पर हमें कुछ बड़ी बातें, बड़े सीक्रेट्स मिलेंगी कि कैसे कई लोग आज पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी से दुखी कर रहे हैं। तो जब आप इन बातों को जानेंगे, आपसे निवेदन है कि अब आप आगे से पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 23 से। ये कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति करने के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार आज हम में से बहुत सारे कई सारे मसीही पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे हैं। किस प्रकार से वे दुखी कर रहे हैं? झूठ बोलने के द्वारा। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा एग्जाम्पल दूं, बट आप खुद अपने आप को जांचना है। आप स्वयं अपने आप को देखें, स्वयं अपने आप को समझें, अपने विचारों को जानें, अपनी बातचीत को जानें, दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को जानिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है कि झूठ बोलने के द्वारा, गुस्सा करने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, पाप करने के द्वारा, अपने मुंह से गंदी बातें निकालने के द्वारा, ये बातें निंदा की बातें हो सकती हैं, करवाहट की बातें हो सकती हैं, प्रकोप की बातें हो सकती हैं, कलह करने के द्वारा और हर प्रकार के बैड की भावना के द्वारा। जब ये चीज़ें अभी भी यदि हमारे अंदर हैं, यदि आपके अंदर हैं, आप पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं। और यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इतना ही नहीं, कई चीज़ें और भी हैं जो अविश्वासियों के साथ साथ विश्वासियों में भी देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अन्य भाषाओं में विश्वास करते हैं। लेकिन कई लोग जो अन्य भाषाओं में विश्वास नहीं करते, वो जब दूसरों को अन्य भाषाओं में बोलता हुआ पाते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। कई ऐसे मसीही हैं जो दूसरों जब चर्चेस की टेस्टिमनीज को सुनकर, उनकी गवाहियों को सुनकर उनके ऊपर दोष लगाते हैं कि वे गवाहियाँ खरीदी हुई हैं, वो गवाहियाँ झूठी हैं और उनकी निंदा करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से रुक जाइए।
आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों में संदेह करते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों के विषय में निंदा करते हैं, यहाँ तक कि निंदा की बातों को सुनते हैं, तब भी आप पवित्र आत्मा की को दुखी करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और आप इस प्रकार का जीवन जीते हुए परमेश्वर की इच्छा को अपनी ज़िंदगी से प्रकट नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर की बड़ी आशीषों को, बड़े दरवाज़ों को अपनी ज़िंदगी में खुलता हुआ नहीं देख पाएंगे। आपके परिवार में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे यदि आप अपनी ज़िंदगी से पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, पवित्र आत्मा को दुखी करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात जो हमें सीखनी है, जो एक मसीह के रूप में आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, वो है परमेश्वर के वचन का अनादर मत कीजिए। जी हाँ, परमेश्वर के वचन का अनादर मत कीजिए। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल अध्याय 13 और उसका 13 और 14वां वचन। शाऊल ने, ये उस समय की बात है जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया था। परमेश्वर खुद चाहता था कि शाऊल इज़राइल का राजा बने और परमेश्वर ने उसको सिंहासन दिया। इज़राइल का पहला राजा शाऊल बना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है शाऊल को राजा बनने के बाद। 13वां वचन, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। 14वां वचन, परंतु अब तेरा राज बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मेरे प्रियो, आज ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। सफल होना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस को वृद्धि करवाना, उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और यह यहोवा के आशीष से होता है। आप शादी कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में संतुष्टि का जीवन हो, शांति का जीवन हो, अनुग्रह हो, आशीषें हो, खुशियाँ हो, शांति हो, आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना आप पर निर्भर नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। आप शादी खुद कर सकते हैं, लेकिन आपकी शादी कितनी सफल हो सकती है ये यहोवा के अनुग्रह पर निर्भर है। आपका बिजनेस कितना स्टैब्लिश्ड हो सकता है ये यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। और यहीं पर हम में से बहुत सारे लोग, बहुत से मसीह गलतियां करते हैं। शाऊल राजा ने भी यही गलती की। जब वो सिंहासन पर बैठ गया, तब उसने अपनी मर्जी को अब लाना चाहा। उसने परमेश्वर यहोवा की बातों को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जितना अधिक उसको देना चाहिए था, और वो परमेश्वर की बातों को, छोटी छोटी बातों को, उन बातों को जो शाऊल को लगता था कि इन बातों को मानना चाहिए, तो वो उन बातों को मानता था, लेकिन उन बातों को जो उसकी समझ से परे था और उसको लगता था कि शायद परमेश्वर की इन बातों को ना भी माने तो भी उसका जीवन चलेगा, और उन बातों को वो नहीं मानता था। तब इस वजह से शमूएल के पास यहोवा का वचन पहुंचा, और शमूएल ने कहा कि हे शाऊल, तूने तो मूर्खता का काम किया, क्योंकि तूने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अब यदि तू यहोवा की आज्ञा को मानता तो तेरा राज इज़राइलियों के ऊपर सदा तक के लिए स्थिर रहता। हालेलुया। ध्यान से देखिए इस बात को और समझिए। शमूएल ने क्या कहा कि तेरा राज हमेशा के लिए इज़राइलियों के ऊपर बना रहता यदि तू यहोवा की बातों को मानता, यदि तू यहोवा का आदर करता। हालेलुया। लेकिन शाऊल के साथ क्या हुआ? अब उसके अंदर थोड़ा अहम आ चुका था, उसकी आंखें चिढ़ गई थी, क्योंकि अब वो एक के बाद एक विजय प्राप्त कर रहा था। और यही आज बहुत से मसीहों की ज़िंदगी में है। जब आप निरंतर तरक्की कर रहे हैं, जब आप निरंतर उन्नति कर रहे हैं, तो ये बहुत हद तक ये चांस बढ़ जाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर
करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको हैं जो आपको अपने अनुसार सही लगता है, वचन के अनुसार करना गलत लगता है, तो ध्यान रखिए। जो आशीषें परमेश्वर से आपने पाए हैं, जो वृद्धि आपने परमेश्वर से पाया है, जो चंगाई आपने परमेश्वर से पाया है, जो जीवन आपने परमेश्वर से पाया है, इन सब को बना कर रखने के लिए आपको यहोवा के वचन में बने रहने की ज़रूरत है। आपको उसका आज्ञाकारी अंत तक बने रहने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आप में, आपके घराने में, आपके बिजनेस में, आपकी सेहत में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, तो आपको परमेश्वर का आज्ञाकारी हमेशा बन के रहना है और आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना है। याद रखिए कि जो वचन परमेश्वर यहोवा अपने सेवक के द्वारा आपको दे रहा है, आपको इन वचनों के प्रति हमेशा समर्पित रहने की ज़रूरत है, हमेशा आज्ञाकारी रहने का ज़रूरत है। किसी भी कीमत पर आप इन वचनों के विरोध में नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में नहीं जाएंगे। यदि उसने कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो अपने शत्रुओं से प्रेम कीजिए। यदि उसने कहा है प्रार्थना करो, तो आप प्रार्थना करेंगे। यदि उसने कहा है कि कलीसिया में हो, तो आपको कलीसिया में होना है। यदि उसने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ, तो आपको अपना सब कुछ छोड़कर उससे पीछे आने की ज़रूरत है। उसके वचन का अनादर मत कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि आज आप केवल आज को देख करके जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को देख रहा है और आपके भविष्य का निर्माण करना चाहता है। वो आपके वंशों को देख रहा है, वो आपके वंशों का निर्माण करना चाहता है, और वो ये नहीं कर पाएगा यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे। पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 15 में हम लोग सुनते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा। हालेलुया। पहला शमूएल अध्याय 12 और वचन 15 कहता है, परंतु यदि तुम यहोवा की बात मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। हालेलुया। ध्यान से समझिए इस बात को। ये कहता है कि यदि आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, यदि आप उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उनकी आज्ञा क्या है? प्रेम की आज्ञा। उनकी आज्ञा क्या है? सच्चाई की आज्ञा। उनकी आज्ञा क्या है? कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया उसमें आप यकीन करें। उनकी आज्ञा क्या है? कि आप उनके लिए विश्वास योग्य बने, ये जाने कि उसको आपसे प्रेम है, वो आपका ख्याल रखना चाहता है और उसके पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। तो उसकी आज्ञा यही है कि आप बुराई से बैर करें और परमेश्वर की सच्चाई से प्रेम करें। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं। तो उसने कहा कि यदि तुम उसकी आज्ञाओं को ना मानो और बलवा करो, तो जैसे वो तुम्हारे पुरखाओं के पीछे परमेश्वर का हाथ पड़ा था, वैसे ही तुम्हारे पीछे पड़ेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 और वचन 28 को पढ़ेंगे। वहाँ पर कहता है कि यदि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानो, तो उसकी आशीषें तुम पर होंगी, और यदि तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानो, तो श्राप तुम पर होगा। हालेलुया। मैं आप सबको एक समझ देना चाहता हूँ, क्यों आज बहुत से मसीही दुखी हैं, क्यों आज बहुत से मसीही निराश हैं। शुरुआत में जब आप प्रभु उनको देखते हैं कि जब वो शुरुआत में मसीह में आए थे, तो परमेश्वर ने उनको चंगा किया, परमेश्वर ने उनको अच्छी ज़िंदगी दी। लेकिन धीरे धीरे 2 साल बाद, 4 साल के बाद वो अपने ज़िंदगी फिर से वापस वैसे ही हो गया। उनका नया जीवन उनके पुराने जीवन से भी बदतर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना रोक दिया है। जैसे जैसे उनकी तरक्की होती गई, जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी में सुधार होते गए, वैसे वैसे उन्होंने क्या कर लिया? वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। जैसे जैसे उनके नए दोस्त बनते गए, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के बजाय दोस्तों की बातों पर ज़्यादा चलने लगे, दोस्तों की सलाहों को मानने लगे, ठट्ठा करने वालों के संग बैठने लगे। हालेलुया। पहले तो वो जब मसीह में आए थे, तो आप जब मसीह में आए थे, तो आप बुराई से नफरत करते थे, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, वापस आप पुराने दोस्तों के साथ रहने लगे, पुराने दोस्तों की संगति। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन सभी को छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती मत निभाएं, आप दोस्ती निभाएं, किंतु यहोवा की आज्ञाओं का पालन करें। यदि आपके मित्र आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, उनसे अलग होने की ज़रूरत है। आपको कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप उनके जैसे ना बने, परंतु आप परमेश्वर के वचन को उन तक लेकर जाएं। हालेलुया। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं करना है। पहला चीज़ याद रखिए, पवित्र आत्मा को दुखी मत कीजिए। दूसरा चीज़ याद रखिए, परमेश्वर के वचन का अनादर मत कीजिए, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं कि जब
ये आपके ज़िंदगी में होंगी, ये दिखाई देंगी, तो ऑटोमेटिक बुरी चीज़ें आपको आप आकर्षित कर लेंगे। आप अपने व्यापार में हानि को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तीसरी जो